नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाथ टू सक्सेस। आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन जारी हुआ है बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई की वैकेंसी के लिए। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। कई कैंडिडेट्स को काफ़ी लंबे समय से जो इंतज़ार कर रहे थे बिहार एसआई वैकेंसी आई है। कुल 150 वैकेंसी हैं। पुलिस सब इंस्पेक्टर जनरल क्लोज कैडर के लिए लेवल 6, इसमें वेतनमान लेवल 6 रहेगा, जो कि बहुत ही अच्छा वेतनमान है। कुल 150 वैकेंसी हैं। बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि क्या इसमें क्वालिफिकेशन, एज और अन्य मापदंड रहेंगे। आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक होनी चाहिए 1/8/2025 तक। 1/8/2025 तक। उम्र सीमा 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। इसमें जो उम्र सीमा रखी है वो सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष। और ये लाभ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के मूल निवासी हैं। कैटेगरी क्लेम और कैटेगरी का लाभ वही ले सकेंगे। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी जनरल में काउंट किए जाएंगे, जनरल में फॉर्म डाल सकते हैं, कैटेगरी क्लेम नहीं कर सकते। वह लाभ सिर्फ बिहार के लोगों के लिए ही होगा। उम्र की गणना मैट्रिक 10th के परीक्षा प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। इसमें शारीरिक मापदंड के बारे में बात करें तो ऊंचाई 165 सेंटीमीटर अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर रहेगी। सीना से पुरुषों के लिए अनारक्षित पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए बुनिया फुलाई 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। बाकियों को इसमें रिलैक्सेशन है 79 सेंटीमीटर 84 सेंटीमीटर। सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम जो वजन होगा वो 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। बाकी पुरुषों के लिए वजन का कोई मापदंड नहीं है। लिखित परीक्षा की बात करें तो प्रतियोगिता परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की रहेगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र में अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा, तर्कशक्ति एवं समसामयिक मुद्दों से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयन नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अधिकतम 10 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार मेरिट के अनुसार मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा।
प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। द्वितीय चरण की जो मुख्य परीक्षा होगी वो प्रारंभ परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की कोटिवर जो मेरिट के आधार पर लिए जाएंगे उनकी परीक्षा होगी। इसमें प्रथम प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा, जिसमें 180 मिनट लग 3 घंटे का समय और 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। सही उत्तर के लिए 1 अंक और प्रत्येक गलत के लिए 0.25 यानी कि 1/4 काटा जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र 60 मिनट 1 घंटे का होगा, इसका पूर्णांक 50 अंकों का होगा। परीक्षा का विषय एवं प्रकार नीचे ये जो तालिका दी है उसके अनुसार है। मुख्य परीक्षा प्रथम पत्र 200 अंकों का, इसमें सामान्य अध्ययन समसामयिक घटना 50 अंकों की, गणित मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 अंकों का, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी 40 अंकों की, इंग्लिश लैंग्वेज 20 नंबर की रहेगी और हिंदी लैंग्वेज भी 20 नंबर की, टोटल 200 अंकों का। बिहार इसमें सामान्य ज्ञान 30 अंकों का रहेगा। द्वितीय प्रश्न पत्र 50 अंकों का होगा, जिसमें हिंदी निबंध 15 अंक, अंग्रेजी निबंध 15 अंक, इंग्लिश प्रेसिस 10 अंक और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 10 अंक के रहेंगे। 1 घंटे का पेपर होगा, 50 अंकों का होगा। प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी, एक प्रति अभ्यर्थी को दी जाएगी। दोनों पत्रों में कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवर मेधा अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। तृतीय चरण में शारीरिक दक्षता की परीक्षा होगी। इसमें अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीना, वजन संबंधित मापदंड की जांच की जाएगी। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कोटिवार मेधा क्रमानुसार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त होने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनके जन्म तिथि की वरीयता के आधार पर किया जाएगा, अर्थात उम्र में बड़े अभ्यर्थी को मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। रिक्ति की बात करें तो गैर आरक्षित वर्ग की 60 वैकेंसी हैं, जिसमें से 21 महिलाओं के लिए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर की 15 हैं, जिसमें 5 महिलाओं की। ओबीसी की 27 हैं, जिसमें से 9 महिलाओं की हैं। अनुसूचित जाति की 24, जिसमें से 8 महिलाओं के लिए हैं। पिछड़ा वर्ग से 18, जिसमें से 6 महिलाओं के लिए हैं। पिछड़ा वर्ग की महिला 4 वैकेंसी, अनुसूचित जाति की 2 वैकेंसी और स्वतंत्रता सेनानियों के जो डिपेंडेंट हैं, पोता पोती नाती नातिन, उनको 3 वैकेंसी। अब बात करते हैं कि इसमें जो फीस है, कट ऑफ डेट की बात करें तो 1 अगस्त 2025 है। आवेदन की बात करें तो हमें पहले आवेदन का रजिस्ट्रेशन, पहले अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। तत्पश्चात नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट फीस पे की जाएगी। इसमें लास्ट डेट 9 अगस्त है। लेटेस्ट फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है।
काफ़ी वैकेंसी हैं, 150 वैकेंसी बहुत जल्द तो ये वैकेंसी आई है। तो जिन अभ्यर्थियों को इंतज़ार था इस भर्ती का, तो उनके लिए सुनहरा मौका है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए तथा ऐसी ही सरकारी जॉब के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि समय से आपको सारे नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।